जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज तीसरे रोज भी बंद है। इंतजामिया के मुताबिक कई जगहों पर पस्सियां गिरी हैं, जिसके नतीजे में शाहराह को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद किया गया है। शाहराह के बंद होने की वजह से हजारों गाड़ियां शाहराह पर फंसी हुई हैं। शाहराह को बहाल करने की कोशिश की जा रही है। अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे इस वक्त हालात का जायजा जानना चाहेंगे। मुनज़्ज़र, मैं आपको बता दूं कि जो हालिया मौसमी खराबी हुई थी, जो जवाहर टनल के आर पार जो मुसलसल बारिशें और बर्फबारियां हुई थी, तो उसकी वजह से जो आज तीसरे रोज भी है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह और ट्रैफिक की आमदरफ्त जो है वो बंद कर दी गई है। और इस वजह से जो है अभी भी सैकड़ों जो गाड़ियां हैं या फिर मुसाफिर है वो मुख्तलिफ मकामात पर दरमादा पड़े हुए हैं और इन मुसाफिरों को सख्त तरीन मुश्किलात का सामना है। और मैं आपको बता दूं कि इस जो ये जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बंद हुई है, इसकी वजह से जो खासकर एसेंशियल सप्लाईज है वादी कश्मीर और फिर लद्दाख खिते के लिए वो काफी मुतासिर हुई, काफी हिट हुई है। और हालिया जो एक इकोनॉमिक सर्वे सामने आया था, तो उसकी वजह से जो है 2000 करोड़ रुपए के आसपास जो है नुकसान उठाने पड़े हैं कश्मीर से या फिर लद्दाख से की अगर हम बात करेंगे तो काफी जो है हालात संगीन बने हुए हैं। एशिया खुर्दनी के हवाले से अगर हम बात करेंगे या फिर एलपीजी या फिर जो दीगर मटन वगैरह है, तो उसमें काफी जो है बाजार में वो काफी चीजें जो है नायाब हो गई है। और इस वजह से जो है ग्राफरोशी और जो ब्लैक मार्केटिंग है वो भी देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इंतजामिया है वो भी चौकस है। उसको भी जो लोगों का कहना है कि इंतजामिया को हरकत में आना चाहिए और ऐसे अफराद के खिलाफ जो है कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। और अभी जो हालात है वो बदसूर संगीन बने हुए हैं। हालांकि अभी जो है मौसम में नुमाया बेहतरी आई है, लेकिन जो जवाहर टनल के उस पार जो है रामबन स्ट्रेच जो है काफी खराब पड़ा हुआ है और जो चट्टाने खिसकने के वाकयात हैं वो लगातार रोनुमा हो रहे हैं। और जिसकी वजह से जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बहाल करने का काम है वो उसमें जो है रुकावटें हायल हो रही है। और मैं आपको बता दूं कि 9 अजला ऐसे हैं जहां पर इंतजामिया ने जो है ये अवलांच की बर्फानी तूदे गिरने की जो वार्निंग है वो जारी कर दी है। और इसी तरह से लोगों को अलर्ट रहने की भी हिदायत दी गई है। और आड़ो पहलगाम एक ऐसी जगह है जहां पर गुज़श्ता रात एक ऐसा दिलदोज़ सानिया पेश आया जो बर्फानी तूदे है उसकी जद में एक डोजर आया था स्नो क्लियरेंस वर्क के दौरान, तो उसमें 3 अफराद की मौत वाक़या हो गई है। और इस वजह से जो है वार्निंग जो है अलर्ट जारी कर दी गई है, खासकर उन इलाकों में जहां पर ये बर्फानी तोदे जो है गिरने का खदशा रहता है, तो वहां पर लोगों को चौकस रहने की हिदायत की गई है। जी मुदस्सिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आड़ू से पहलगाम के रास्ते में बर्फानी तोदों की जद में आकर 3 अफराद हलाक हो गए हैं। तफसीलात के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बर्फ हटाने वाली मशीन आड़ू के रास्ते में बर्फ हटाने के दौरान बर्फानी तोदों की जद में आ गई। ये तीनों अफराद बर्फ हटाने वाली टीम का हिस्सा थे। काफी मशक्कतों के बाद बर्फ से तीनों अफराद को निकाला गया। गुज़िश्ता रात यह ऑपरेशन इख्तिताम पजीर हुआ। तीनों महलूकीन की शिनाख्त हो गई है। महलूकीन की शिनाख्त फर्जला पहलगाम के जावेद अहमद शेख, मेडूरा त्राल के इलियास अहमद शाह और औरा पहलगाम के अब्दुल अजीज के तौर पर हुई है। 3:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि आड़ू पहलगाम रोड पर गुड़खन एक जगह है, वहाँ अवलांच आया है और उसकी जद में एक जेसीबी आई है जिसमें 3 बंदे थे, वो अवलांच में नीचे चले गए। तो जो ही हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने अपनी टीम एसएचओ की क़यादत में वहाँ भेजी, इमीडिएटली रश की। मेरे एसएचओ वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिस्पॉन्ड। वो सबसे पहले मौके पर पहुँचे, तो हम भी उसके साथ ही वहाँ मौके पे पहुँचे। तो हमारे जो टीम रेस्क्यू टीम उनके साथ हमरा MRTP की भी टीम थी। तो जो ही रेस्क्यू चला, रेस्क्यू में हमने पहले 2 डेड बॉडीज ऑन स्पॉट रिट्रीव की। जो तीसरा बंदा था उसकी डेड बॉडी में हमें थोड़ा दिक्कत आ गई, डेड बॉडी मिल नहीं रही थी। करीबन ये 2-3 घंटे हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसमें हमने तीसरी डेड बॉडी भी रिट्रीव की।